Hey guys, this is CACMA आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के YouTube चैनल पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं CACMA आशुतोष लाटा आप लोगों को सर्व कर रहा हूं CMA इंटर ग्रुप 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग, ग्रुप 2 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ग्रुप 3 में मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। जी हां, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी कैप्शन एंड थंबनेल दो ऑलरेडी देख चुके होंगे कि सर आप कुछ गैस पेपर के रिगार्ड में बात कर रहे हैं। तो जी हां दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत लंबा नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप लोगों को ये वीडियो आपको लगे कि नहीं आज तो सर ने कोई अच्छा एफर्ट्स डाला है, कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज की है, तो उससे आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को थम्स अप एंड अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह के फ्यूचर में कोई भी वीडियो अगर आप तक पहुंचते हैं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड ये जो नीचे आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल का जो नाम आ रहा है, ये टेलीग्राम चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पर जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं उसका PDF आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग नाम आपको नीचे आ रहा है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जाकर के आप वो PDF ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाला हूं, सर क्या है गैस पेपर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी स्टूडेंट्स को मैसेज दूंगा जो कि होंगे CMA इंटर ग्रुप 1 के कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर 8 के लिए। जी हां, तो दोस्तों अगर आप लोग दे रहे हैं जनवरी 2023 में एग्जाम CMA इंटर ग्रुप 1 का, तो मैं बात करने जा रहा हूं ग्रुप 1 के पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग के रिगार्ड में। जी हां, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिसंबर 2019 के बाद से दिस विल बी द फर्स्ट एग्जाम जब आपका एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन मोड पर होगा। इन शॉर्ट में यूं बात करूं तो सिलेबस 2016 का दिस विल बी गोइंग टू बी 7th ऑफलाइन एग्जाम। इससे पहले 6 ऑफलाइन एग्जाम हो चुके हैं सिलेबस 2016 में, जो कि स्टार्ट हुआ था जून 2017 से। तो जून 2017, दिसंबर 2017, जून 18, दिसंबर 18 एंड जून 19, दिसंबर 19। दिसंबर 19 वाज द लास्ट अटेम्प्ट जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ, ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। अब आपका ऑफलाइन एग्जाम वापस से हो रहा है जनवरी 2023 में। तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा एनालिसिस लेके आया हूं जो ना सिर्फ बेस है केवल एक पेपर पर, बल्कि बेस्ड है सिलेबस 2016 के सभी एग्जाम पेपर पर कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। जी हां दोस्तों, तो आप लोगों को अभी जो इंस्टीट्यूट ने MTP रिलीज किया है उससे आपको क्लियरली शो हो ही चुका है कि इंस्टीट्यूट पेपर पैटर्न में कोई चेंज नहीं कर रहा है। वही पेपर पैटर्न जो दिसंबर 2019 एग्जाम में था, सेम वही एग्जामिनेशन का पैटर्न इंस्टीट्यूट इस पेपर पर भी आगे भी कंटिन्यू कर रहा है। तो दोस्तों अब वो पेपर पैटर्न क्या है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप लोगों का MCQ, ट्रू फॉल्स, मैच मैचिंग एंड आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन रहता है। देन उसके बाद में सारे डेस्क्रिप्टिव और लास्ट वन आपका थ्योरी रहता है। लेकिन ये तो सबको पता है पेपर पैटर्न क्या रहता है, लेकिन पेपर पैटर्न के अंदर थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं, थोड़ा गोता लगाते हैं कि आखिरकार ये पेपर पैटर्न क्या था और क्या हो सकता है। तो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि इसी तरह का आगे भी होगा। अगर आगे कल को इसमें किसी भी तरह का चेंज आए तो आप घबराने की बात नहीं है, केवल शफलिंग होगी, बाकी वेटेज जो रहेगी हर चैप्टर की उतनी ही रहेगी जितनी मैं आपको आज शो करने जा रहा हूं। तो आइए दोस्तों एक बार चेक करते हैं क्या है, क्या सब कुछ चीज है। तो दोस्तों CACMA आशुतोष लाटा AIR1 CMA फाइनल पेपर 8 पैटर्न जनवरी 2023। अब दोस्तों यहां पर मैंने आपके लिए लिखा है क्वेश्चन नंबर और उनके पार्ट और टॉपिक का नेम और मार्क्स। दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका A मिलेगा MCQ क्वेश्चन 10 मार्क्स का। ये कहीं से भी पूछा जा सकता है, कोई से भी चैप्टर से पूछा जा सकता है। B रहेगा आपका मैच दी फॉलोइंग, जो कि 5 मार्क्स का रहेगा, और ये भी अगेन आपके पूरे कोर्स को कवर अप करते हुए कहीं से भी पूछा जा सकता है। C ट्रू फॉल्स रहेगा, जो कि आपका पॉइंट नंबर, ये भी अगेन 5 मार्क्स का है। D आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, ये भी अगेन 5 मार्क्स का है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को ये 25 मार्क्स की कवरेज है ना, अगर आप लोगों को एग्जॉस्टिवली कहीं एक जगह पर नहीं मिल रही है, तो आप सिंपली हमारी एंड्रॉयड ऐप जिसका नाम है LPA CA CMA,
ये हमारी एंड्रॉयड ऐप है। यहां पर आप लोगों को हमारी जो एमसीक्यू बुक है वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे, आई गेस 20 या 50 रुपीज के आसपास का अमाउंट है। वहां पर आप लोगों को ये पूरे मैच मेकिंग वगैरह ये सब कुछ फुल्ली एग्जॉस्टिव कवरेज के साथ हर एक चीज आपको वहां पर मिल जाएगी। तो आप चाहे तो वहां जाकर के स्टोर सेक्शन से वो एमसीक्यू बुक बाय कर सकते हैं। वो आपको सारी कवरेज देगी, स्टडी मटेरियल, पास्ट एग्जाम पेपर, आरटीपी, एमटीपी और वर्कबुक। और सबसे बड़ी चीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू बुक रहेगी जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं होती है। सिलेबस 2016 में कोई आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन एमसीक्यूज नहीं दिए गए हैं, हमारी बुक में वो आपको कवरेज मिल जाएगी। तो आप चाहे तो हमारी इस ऐप से वो भी ले सकते हैं, ठीक है। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है वो यूजुअली आता है आपका मटेरियल एंड एम्प्लॉय कॉस्ट से। कहां से? मटेरियल एंड एम्प्लॉय कॉस्ट, मतलब कि लेबर। या तो क्वेश्चन आएगा मटेरियल से या आएगा लेबर से और उसकी वेटेज रहेगी 7 मार्क्स। बी पार्ट जो है वो ऑलवेज आता है ओवरहेड से। मैं आपको अगेन कह रहा हूं, ये एक पेपर का नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम यही, मतलब कि 6 के 6 पेपर का एनालिसिस कहता है कि ये आपका ओवरहेड का क्वेश्चन आता है। आप चाहे तो पास्ट एग्जामिनेशन पेपर निकाल के देख लीजिएगा, 2017, 18 और 19 के आपको यही मिलेगा। और इसका पीडीएफ मैं आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम नीचे आ रहा है वहां पर आपको अवेलेबल करा दूंगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका ए आता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। बी जो है वो आता है कॉस्ट बुक कीपिंग, जहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम रिकंसिलिएशन वाला टॉपिक पूछा जाता है, ठीक है। देन आता है 4th का ए जो कि आपका जॉब या बैच कॉस्टिंग या कॉस्ट शीट से आता है। अगेन यहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कॉस्ट शीट का क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर बी पार्ट में आपको प्रोसेस, इक्विवेलेंट या जॉइंट बाय, ये आपको ऑल्दो इंस्टीट्यूट के मैट में केवल एक ही चैप्टर दे रखा है, लेकिन हमने हमारी बुक में इसको 3 अलग अलग टॉपिक करके लिया है, प्रोसेस, इक्विवेलेंट और जॉइंट बाय। ये क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का। देन क्वेश्चन नंबर 5th का ए जो है वो आता है सर्विस कॉस्टिंग, दैट मींस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का, अगेन वही 7 मार्क्स। फिर बी पार्ट आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। देन 6th का ए आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, 6th का बी अगेन मार्जिनल कॉस्टिंग, दैट मींस मार्जिनल कॉस्टिंग से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आपका फॉर्मूला बेस्ड रहता है, जिसमें यूजुअली जो है आप लोगों को मैं आपको बता दूं, जिसमें सिंपली आपको ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना, जिसमें चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल वाला तो फॉर्मूला बेस्ड रहता है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम तो वही फॉर्मूला बेस्ड ही आ जाता है। कई बार वो क्वेश्चन आपको ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स वगैरह से भी पूछा जा सकता है। देन 7th ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आप लोगों को पता है ग्रुप 1 के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मटेरियल और लेबर कॉस्ट वेरिएंस ही होता है, तो वहां से वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। बी बजटरी कंट्रोल। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको यूं कहूं कि मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजटरी, ये 3 चैप्टर अगर आपने किए तो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल पोर्शन आपका कवर हो जाता है। कम से कम 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल पोर्शन कवर हो जाता है इन्हीं 3 चैप्टर को कवरेज करने से। फिर 8th क्वेश्चन जो है वो आपका थ्योरी होता है, जिसका ए पार्ट इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपका पहला चैप्टर है वहां से आता है। बी क्वेश्चन भी जो है वो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग से आता है, दैट मींस इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो आपका 8 मार्क्स कवर करके जाता है, थ्योरी में आता है। सी वाली जो थ्योरी है वो ओवरहेड से या मटेरियल से या लेबर से एक क्वेश्चन आता है। देन डी पॉइंट जो है वो बजटरी से आता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को ऐसा लगता हो कि हम पूरी थ्योरी कवर नहीं कर सकते, तो आप केवल और केवल ये गिन के 3-4 चैप्टर की थ्योरी अगर आप कर लेते हैं तो मैं आपको इतना अश्योर कर सकता हूं कि इन 4 में से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं और आपको कम से कम 3 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से मिल जाएंगे। दैट मींस इंट्रोडक्शन चैप्टर आप कर लीजिए, एक आप बजटरी चैप्टर कर लीजिए और मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये 5 चैप्टर हैं। अगर आपने ये 5 चैप्टर की थ्योरी कर ली तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूं आपको यहां पर पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इसके बाहर से नहीं आएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका 135 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आपको ओनली 100 मार्क्स का करना होता है। 35 मार्क्स आपके ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। दैट मींस आपके पास 2 तो ऑप्शन है कि आप कोई से भी 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। जैसे सपोज से क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया, तो आपको 30 मार्क्स वहां से छोड़ सकते हो और 5 मार्क्स की इंटरनल चॉइस लास्ट वाले क्वेश्चन में रहती है। तो ऐसा करके आपके पास 35 मार्क्स का ऑप्शन अवेलेबल होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो इंस्टीट्यूट का पेपर पैटर्न है वो यही रहेगा, वेटेज हर चैप्टर की यही रहेगी जो मैंने आपको यहां पर शो की है। आपको मटेरियल या लेबर में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको ओवरहेड हर बार मिलेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक थ्योरी क्वेश्चन मिलेगा, जिसके लिए मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर वीडियो डाला हुआ है, जनरल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे पेपर 8 की डेमो में, तो आपको वहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिख जाएगा।
और मैं आपको बता दूं, अगर आपने वो एक लेक्चर देख लिया, 1 घंटे के लगभग का लेक्चर है, तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होगी, ये 7 मार्क्स आपके वहीं से कवर अप हो जाएंगे। और आपको 1 नंबर का एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि सीएएस का ये नंबर कौन से वाले सीएएस का नाम है, तो वो भी आपका कवर अप हो जाएगा मेरे उसी वीडियो से, ठीक है। तो इसके बाद में कॉस्ट बुक कीपिंग का एक क्वेश्चन आपका आएगा, जॉब बैच या कॉस्ट शीट का एक क्वेश्चन आएगा, प्रोसेस इक्विवेलेंट का इनका एक आएगा, सर्विस कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन आएगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन आएगा, मार्जिनल के 2 क्वेश्चन आएंगे, स्टैंडर्ड का एक, बजटरी का एक क्वेश्चन आएगा। तो ये पूरा पेपर पैटर्न रहता है। हो सकता है कि इंस्टीट्यूट, मैं आपको बता दूं, ये लास्ट 6 एग्जाम का पैटर्न यही है, इंस्टीट्यूट ने नंबर तक भी चेंज नहीं किया है। मतलब कि अगर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन नंबर 2 का ए पूछ रहा है ना, तो 2 का ए या तो मटेरियल से होगा या लेबर से होगा, 2 का बी ओवरहेड से होगा। तो अगर कल को आपको लगता है कि मैंने मटेरियल लेबर ओवरहेड तो किए ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मटेरियल लेबर ओवरहेड क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूरा छोड़ सकते हो, अगर आपने नहीं किया तो, मैं बता रहा हूं। तो ऐसा करके आपके पास इस तरह से ऑप्शन क्रिएट करता है इंस्टीट्यूट। मैं आपको बता दूं, इसी तरह का पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा जनवरी 2023 एग्जामिनेशन में भी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो और ये एफर्ट्स जो एनालिसिस मैंने लास्ट 5-6 अटेम्प्ट का किया है, तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ये नंबरिंग वाइज कौन सा कहां पर मिलेगा, इसके लिए ये वाली पीडीएफ जो है ना, ये सिंगल पेज पीडीएफ, ये मैं आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करा दूंगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल आपके पास ये आ रहा है नीचे, नाम CMA AIR1 स्पेस CA स्पेस CMA आशुतोष लाटा। तो CMA AIR1 CA CMA आशुतोष लाटा आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहां पर ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा। अगर यूजफुल रहे तो कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि यस सर, आपका ये एफर्ट्स हमारे लिए कितना यूजफुल रहा। ओके गाइज, एंड अगर आप लोगों को लगे एमसीक्यू के लिए कि एमसीक्यू आपको लास्ट टाइम पर एमसीक्यू देखने हैं चैप्टर वाइज फटाफट, तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप LPA CA CMA से, वो बिल्कुल एट ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट के ऊपर ही आप लोगों के लिए अवेलेबल है। LPA CA CMA नाम है, LPA स्पेस CA स्पेस CMA। उस एंड्रॉइड ऐप से आप लोग वो एमसीक्यू की बुक परचेज कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल गाइज, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो स्टडी से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि है 9785953322। जी हाँ, 9785953322। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, तो आपको वो नंबर, नाम वगैरह सारा वहां से भी आप देख सकते हैं। तो दैट्स ऑल गाइज, दिस इज CA CMA आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। होप दिस इज यूजफुल फॉर यू ऑल। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन, डू वेल। और आप ध्यान रखना, अगर आपने अच्छा किया ना तो ऊपर वाला आपके साथ बहुत अच्छा करने वाला है। बस ये जो आखिरी समय है ना, इस आखिरी समय को आखिरी मेहनत के साथ जोड़ दीजिए और फिर रिजल्ट देखिएगा। आप और आपके पेरेंट्स कितना प्राउड फील करते हैं आप लोगों के ऊपर। तो और बस कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लास्ट मिनट में आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सक्सेस डिफाइन करता है। क्योंकि मेहनत आपने बहुत की है और इतनी मेहनत आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर कल को 1 या 2 चैप्टर अगर आपने नहीं भी किए तो घबराइएगा नहीं। पेपर 135 मार्क्स का आता है, आपको 100 ही करने हैं और 100 में से भी 100 नहीं लाने हैं, आपको 60, 70 या 80 मार्क्स ही लाने मैक्सिमम। अगर आपका रैंक का टारगेट है तो 80 पर रैंक आ जाता है। लेकिन अगर आपका नॉर्मल पास होने का भी टारगेट है तो 60 नंबर, 135 मार्क्स के पेपर में से अगर आपको 60 मार्क्स लाने हैं, दैट मीन्स आपको 85 मार्क्स का भी अगर आपको नहीं आता ना पेपर और 60 मार्क्स का सही आता है ना, तो भी आपके मार्क्स आते हैं। बच्चा बोलता है सर पूरे में से पूरा थोड़ी आता है, नहीं, प्रैक्टिकल पेपर के अंदर तो पूरे में से पूरा आता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। बस कॉन्फिडेंस रखिएगा अपने आप पर और अपने प्रयासों पर और अपने जो आपने मेहनत की है इस पूरे टाइम में उसके ऊपर, ठीक है। तो दैट्स ऑल गाइज, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। हैव कॉन्फिडेंस, क्योंकि यही सक्सेस का की है। ओके गाइज, बाय बाय।